क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजना है। अर्थात शिक्षण संस्थाओं में जो प्रतिदिन की जो समस्या होती है, जो कक्षागत समस्या हो या छात्रों से संबंधित समस्या हो या शिक्षकों से संबंधित समस्या हो या कोई प्रशासनिक समस्या हो, उनका समाधान इसके द्वारा किया जाता है। के द्वारा कक्षागत समस्या का तत्कालिक हल खोजा जाता। अगर कोई समस्या कक्षा के सम्मुख आ रहा है या विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की समस्या या गृह कार्य न करके लाने की समस्या या किसी शिक्षक विशेष की कक्षा को बालकों तक नहीं समझ में आ रहा हो, यानी बालक उसे समझ नहीं पा रहे हैं शिक्षकों के। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का विचार सबसे पहले अमेरिका के कुछ शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनमें प्रमुख स्टीफन कोरी, कोरियर, लुईन और हेरिकन इत्यादि थे। अर्थात शिक्षा अनुसंधान में अब हम परिभाषा की बात करते हैं। स्टीफन कोरी के मुताबिक क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं का पथ निर्देशन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। अर्थात स्टीफन कोरी ने अपने परिभाषा में यह बताया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो अनुसंधान करता होता है, जो उनके दैनिक जीवन की जो समस्या होती है, अध्ययन संबंधी समस्या, शैक्षिक संबंधी समस्या, उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। अतः कह सकते हैं कि कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्यप्रणाली की समस्या का चयन करने, उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने एवं समाधान ढूंढकर वर्तमान क्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अर्थात जो वर्तमान जो समस्या है, उनके सम्मुख जो समस्या आती है, उसका तत्कालिक समाधान खोजना ही क्रियात्मक अनुसंधान है, जो शिक्षण संस्थानों की जो समस्या होती है। अब हम क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य की चर्चा करते हैं कि क्यों यह जरूरी है, किन उद्देश्यों से किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य है विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार कर विकास करना। दूसरा है विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तीसरा उद्देश्य है शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधकों को विद्यालय के कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना। फिर आगे है विद्यालय की कार्य प्रणाली को इस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाए ताकि छात्रों को अध्ययन के लिए स्वस्थ वातावरण मिल सके। अर्थात कुल मिलाके क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि शिक्षण संस्थान में एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक ये सब मिलके एक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करें और जो समस्या उनके सम्मुख आती है उसका क्रियात्मक अनुसंधान करके उसका समाधान ढूंढा जा सके और शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही हैं उसका हल, उस समस्याओं का पता लगाना, उसके समाधान के लिए पहल करना और उस समस्या का समाधान करने के लिए जो अनुप्रयोग किए जा सके सुधार करना और एक ऐसा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना कि शैक्षिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्रियात्मक अनुसंधान
किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से केवल जो तत्कालिक समस्या आती है शिक्षा के क्षेत्र में, या तो शिक्षा छात्रों के तरफ से आए या शिक्षक के तरफ से आए या विद्यालय प्रबंधन के तरफ से आए या विद्यालय प्रशासन के तरफ से आए, इन सभी समस्याओं का समाधान करना ही इसका उद्देश्य है। अब हम क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पर पहली विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय की समस्याओं का विधिपूर्वक अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक होते हैं। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन कर उसमें सुधार लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान संपादित करने में शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अगला है, अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल देते हैं। उसके नेक्स्ट अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही स्वयं शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक होते हैं। अर्थात अगर इन सब ये प्रमुख विशेषताएं हैं, और इसके अलावा इसकी यह विशेषता है कि जो शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जो त्वरित कार्रवाई की जाती है, त्वरित अनुसंधान किया जाता है, वह ही क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता यह है कि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान ढूंढा जाता है। शिक्षण संबंधी कोई भी समस्या जब विद्यालय प्रबंधन के सामने आता है तो उसका तत्कालिक समाधान ढूंढकर उसके समाधान की दिशा में खोज किया जाता है। इसमें विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन और शिक्षक तीनों मिलकर उसके समाधान के लिए अनुप्रयोग करते हैं, और यह अनुप्रयोग शिक्षकों के द्वारा भी किया जाता है। और अनुसंधान में जो तत्कालीन प्रयोग होता है उस पर अधिक बल दिया जाता है, और इसमें यह देखा जाता है कि कम समय में उस समस्या का समाधान लाकर शिक्षण गतिविधियों में सुधार लाया जा सके। अर्थात कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की एक प्रक्रिया है।